हेलो मेरे दोस्तों भाइयों, आप सभी का स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और बेहतरीन तैयारी करते होंगे। आज हम आप लोगों को टॉप क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन रिलेटेड होगा। और मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फार्मूला आपको कुछ ड्राइव कर चुके थे, और आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर फाइनली पिछले वीडियो में देख सकते हैं। वहां से आपको टोटल फार्मूला आपको निर्देशांक ज्यामिति के मिल जाएगा और आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके रिलेटेड आपके फार्मूला कुछ होगा। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप शुरू से लेकर लास्ट की वीडियो को देखते रहिए, वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपका क्वेश्चन एक लेते हैं। जैसे मैं कल फर्स्ट स्टेप में बताया था, जैसे दो बिंदु दिया है, दो बिंदु से बीच का रिलेटेड उसके दूरी ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे। जैसे आज एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक दिया है P दिया है 2 और 3 दिया है, और एक Q दिया है जो 4, 1 दिया है। कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है जी। इसके बीच की जैसे दो बिंदु है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कल हम बताए थे आपको, जैसे PQ निकालिए आप रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह आपको कल फॉर्मूला बताए थे दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए, उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है। आप यहाँ पर x1 आपका 2 हो गया, और x2 क्या हो गया 3 हो गया, और y1 x1 क्या हो गया 2 हो गया, और y1 कितना हो गया 3 हो गया। और वहां पर इसी प्रकार यहाँ पर x2 आपका कितना हो गया 4 हो गया, और y2 कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पर मान को पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर रूट अंडर इसी तरह जाएगा। अब देखिए x1 के जगह पर कितना है जी, तो 2 है जी। कितना है 2 है, फिर क्या है माइनस है। अब देखिए x2 के जगह पर कितना है, x2 के जगह पर, तो x2 के जगह पर 4 है। क्या है जी 4 है। यहाँ पर 4 लिखेंगे x2 के जगह पर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए प्लस y1 माइनस y2, y1 के जगह पर कितना है 3 है, y1 जगह पर कितना है जी, तो 3 है, और माइनस y2 के जगह पर कितना है, तो 1 है। कितना है जी 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए फिर रूट में आपका हो जाएगा। फिर 2 में से आप -4 को घटाना है तो माइनस में आएगा, -2 आएगा, और -2 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस का स्क्वायर कीजिए तो प्लस हो जाएगा। तो उसी प्रकार -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा जी, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जैसे -2 का स्क्वायर करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी क्या होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 आया तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा जी, तो 4 आएगा। फिर आपका प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, और फिर आपका 3 में से 1 को घटा देना है तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4 आएगा। कितना आएगा जी 4 आएगा। तो रूट में आपको 8 हो गया, रूट में 8 हो गया। इसको आप चाहेंगे तो रूट को ब्रेक कर भी कर सकते हैं। जैसे 8 का लसन लीजिए 2 से, 2 चौका 8, फिर आपको 2 से यहाँ से लसन लीजिए तो 2 दूनी 4 हो गया। एक आपका कॉमन आ गया, 2√2 आ गया। यह आपका फाइनली आपका क्या हो गया, एक आंसर हो गया। दो बिंदु के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करने को कहे तो आप इस प्रकार से फॉर्मूला को लगाइएगा और यहाँ से आप आंसर को निकाल दीजिएगा। तो चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे ही रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेते हैं। और आज का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि दर्शाना है जी, क्या जी प्रूफ करना है। बिंदु दिया है आपका, बिंदु कुछ दिया है, बिंदु आपका दिया है 1, 7, और उसी प्रकार आपका दिया है 4, 2, आपका -1, -1, फिर आपका और दिया है और -4, 4 दिया है, और कह रहे यह एक वर्ग के शीर्ष है जी, एक वर्ग के शीर्ष है। देखिए यह आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो आपको बिंदु दिख रहे हैं यह एक क्या है, एक वर्ग के क्या है शीर्ष दिया है। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
यही दूरी फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका जैसे एक वर्ग हो गया, आपका वर्ग जैसे मान लीजिए यहाँ पर पी क्यू आर और एस हो गया। यही कह रहा है जो पी क्यू आर एस है, तो इसको प्रूफ अगर दिखाना है कि जो शीर्ष है क्या है, बराबर है कि नहीं है, तो ये आगे क्या करेंगे, पी क्यू का आगे क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे फॉर्मूला, और इसका दूरी सूत्र निकालेंगे, फिर क्यू आर का दूरी सूत्र डिस्टेंस निकालेंगे, फिर एस आर का निकालेंगे, फिर पी एस का निकालेंगे। अगर चारों बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि क्या है, कि यह प्रूफ हो जाएगा और क्या है, शीर्ष क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए लेट देन, इसको हम सोल्व करते हैं, लेट देन यहाँ पर मान लीजिए P आपका दिया है 1,7 दिया है, फिर आपका Q दिया है 4,2 दिया है, और यहाँ पर R दिया है -1,-1 दिया है, और S आपका दिया है -4,4 दिया है। इस प्रकार से आगे क्या करेंगे, PQ निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, QR निकालेंगे, फिर RS निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, PS निकालेंगे, और चारों क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, PQ निकालेंगे, PQ। तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे। अब देखिए मैं एक दूरी सूत्र यहाँ पर बताया कि x1 - x2 प्लस y1 - y2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका फाइंड आउट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर PQ यहाँ पर निकालना है, PQ, तो यहाँ पर देखिए x1 - x2 क्या करना है, x1 - x2 यहाँ पर करिएगा, तो x1 - x2 कितना है जी, 4 है, इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस में फिर y1 - y2 का स्क्वायर करना है, किसका जी, y1 - y2 का। तो y1 कितना दिया है जी, तो 7 दिया है, और y2 कितना दिया है, तो 2 दिया है, कितना दिया है जी, 2 दिया है। इसका क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से फिर आप स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए 1 में से, 1 में से -4 को घटाना है तो -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा जी, तो 9 आएगा। अब प्लस में, अब देखिए 7 में से 2 को घटा देना है तो कितना आएगा, तो 7 में से 2 घटाएगा तो 5 आएगा, और 5 का फिर आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, तो 25 आ जाएगा। अब देखिए फिर आपका रूट में हो जाएगा। अब देखिए 25 को आप 9 को कितना हो गया, तो 25 अब 5 कितना हो गया, 30 हो गया, और 30 4 कितना हो गया, 34 हो गया। आपका रूट में आपका 34 आ गया, किसका मान आ गया, तो आपका यह PQ का मान आ गया जी, किसका, तो PQ का। इसी प्रकार से अगेन फिर आप QR का मान निकालेंगे, किसका जी, तो QR का मान निकालेंगे। यहाँ पर हम QR का फिर निकालते हैं, तो रूट में और x1 - x2 फिर करेंगे, फिर इसमें से तो x1 कितना है जी, 4 है, और x2 x2 करेंगे तो x2 कितना है, -1 है, कितना जी, -1, और x1 में से x2 घटा देना है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आप स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, फिर y1 - y2 करना है, तो y1 का जगह पर कितना है, तो 2 है, कितना है जी, तो 2 है, माइनस y2 करना है, तो y2 कितना है, -1 है, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा आपका। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। उसी प्रकार क्या करिएगा, रूट में आपका 4 1 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25, अब प्लस 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। ये आपका मान कितना आ जाएगा, तो रूट में 34 आपका यह भी आ जाएगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, RS का मान निकालेंगे, किसका जी, RS का मान निकालेंगे। यहाँ से RS का मान निकालते हैं तो रूट में फिर x1 - x2 करेंगे, तो x1 के जगह पर कितना है, तो -1 है, फिर माइनस x1 के जगह पर -1 है, x2 के जगह पर -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो आपका ये 4 हो जाएगा। इसका क्या करना है, तो इसका स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है, स्क्वायर कर दीजिए, और फिर आपका क्या करना है, फॉर्मूला प्लस दीजिए। अब देखिए y1 - y2 करना है, तो y1 की जगह पर -1 है, कितना जी, तो -1 है, और y1 - y2 करना है, y2 की जगह पर कितना है, तो आपका 4 है, कितना है जी, 4 है, इसका स्क्वायर कर देना है। अब देखिए यह रूट में हो जाएगा आपका। अब देखिए -1 अब +4, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना करिएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। अब प्लस में -1 अब -4 कितना हो गया, तो -5, और -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 25 आ जाएगा, कितना जी, तो 25 आएगा।
तो यहाँ से रूट आपका 34 आ गया। उसी प्रकार आप क्या निकाले, पी क्यू का मान निकाले, क्यू आर का और आर एस का। फिर आप क्या कीजिएगा, आप पी एस का मान निकालिएगा। किसका जी, तो पी एस का, इसका और इसका पी एस का मान निकालिएगा। यहाँ से हम पी एस का फिर मान निकालते हैं इसी बेस पर। अब देखिए x1 माइनस एक्स टू करना है, तो पी एस का जगह पी और एस का मान निकालना है, तो x1 का जगह पर आपका 1 है, कितना जी 1 है, और माइनस आपका करना है x2 करना है, कितना जी x2 करना है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा और y1 माइनस y2 करना है, y1 के जगह पर कितना है जी 7 है, और y2 के जगह पर कितना है तो 4 है, माइनस 4 का स्क्वायर कीजिएगा। अब देखिए रूट में 1 और 4 कितना 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा तो 25 हो जाएगा, प्लस 7 में से 4 को घटाएगा 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ से 25 9 34 हो जाएगा, रूट में आपका 34 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस और आर एस क्यू आर और पी एस का मान कितना आ गया, चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर पी एस, ये क्या आ गया, सब इक्वल आ गया, बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो इसका जो मान है क्या है जी, सिस क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए एक और भी क्वेश्चन लेते हैं, और इसी बेस पे अकॉर्डिंग और भी दमदार क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि यह आपका जो आपका क्वाड्रेंट है, यहाँ पर आपका क्या है, यह मूल बिंदु है, क्या ये आपका ओरिजिन है। अगर इस ओरिजिन से अगर यहाँ पर कोई बिंदु दिया, इसके बीच की दूरी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फाइंड आउट, जैसे मान लीजिए पी बिंदु दिया है, तो x, y दिया है, यहाँ पर मूल बिंदु कितना दिया है, तो 0 0 आपका क्या दिया है, मूल बिंदु दिया है। इसका दूरी ज्ञात करना है। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए बिंदु आपका P कितना दिया है, तो 2,3 दिया है, कितना जी 2,3 दिया है, और मूल बिंदु कितना दिया है, तो मूल बिंदु आपका 0 दिया है, 0 0 आपका मूल बिंदु दिया है। आपका मूल बिंदु कितना दिया है, वो आपका मूल बिंदु आपका 0 0 दिया है। यहाँ से आपको निकालना है, इसका सूत्र निकालने के लिए क्या बताए थे, तो रूट में x1 माइनस एक्स टू, तो x1 क्या है जी, है ना है जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से आपका फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से रूट में कर दीजिए। अब x की जगह पर कितना है, तो 2 है, s की जगह कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितने की जगह 4 आएगा। अब प्लस y की जगह पर कितना है, तो 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, और 9 4 कितना होता है जी, तो 13 होता है। ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और कोई पूछे कि मूल बिंदु और कोई बिंदु दिया है, उससे दूरी आपको फॉर्मूला लगा कर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूरी सूत्र लगाइएगा, आप दो बिंदु के बीच की दूरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि इसको प्रूफ करके दिखाइए आपका सिक्स यह है कि नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, एक एक कर आप क्या करें, दूरी सूत्र को अप्लाई कीजिएगा, और वहां से आप क्या कर सकते फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए, हम यू गए और यू है। तो चलिए आप इसको लिख चुके हैं, हम इसे मिटाते हैं और भी क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, चलिए तो और आपका एक क्वेश्चन रहा लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख रहा है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपका रहा, कर रहा है एक क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए ज्ञात करें जो 2, -5 दिया है
और एक और दिया है बिंदु आपका दिया है -2,9 दिया है से समदृष्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष पर आपको बिंदु को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पिछले बताए थे कि अगर मूल बिंदु से अगर कोई बिंदु पी दिया है, बिंदु पॉइंट अगर पी दे दिया है या कोई पॉइंट दे दिया है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसके बनाने के प्रयास किया जाए तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं। अगर लेते हैं कि माना कि आपका दो बिंदु दिया है कि माना कि आपका ए बराबर बिंदु आपका ए दिया है 2,-5 और बी दिया है आपका -2,9 दिया है। और फिर मानते हैं कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो वह क्या है, तो एक्स अक्ष पर बिंदु P आपका ले लिए हैं एक्स अक्ष पर, तो x, 0 ले लिए हैं है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, जो आपका माना कि a बराबर आपका a और b मान लिए का पॉइंट और आपका कोई बिंदु आपका p मान लिए, आपका x, 0 मान लिए। अब क्या करेंगे, इसको एक स्टेप और बढ़ते हैं। अगर आप AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर को अगर बराबर कर दीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा, तो आपका ये क्या होगा, समदृष्ट हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहां से अगर हम यहाँ पर AP का स्क्वायर इक्वल करते हैं यहां से BP के स्क्वायर के बराबर, किसके जी, तो BP के स्क्वायर के बराबर। अब देखिए यहां से हम आपको बताए हैं, अगर यहाँ पर अगर कोई चीज रूट में है और यहाँ पर आपका यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तो यहाँ से स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा जी, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर एपी का दूरी सूत्र का फॉर्मूला को लगाया जाए तो x1 - x2 और y1 - y2 का स्क्वायर कीजिएगा, तो x1 - x2, तो x1 - x2 कितना है जी, यहाँ से x1 - x2 का स्क्वायर करना है। अब देखिए प्लस में y1 - y2, y1 कितना है तो -5 है, कितना है -5, और y2 कितना है तो 0 है, कितना है जी 0 का स्क्वायर करना है। और यहाँ पर रूट हम इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि हम एपी का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यह आपको इक्वल कर देना है, बीपी के कर देना है, बीपी का फिर रूट दूरी सूत्र लगाएंगे फॉर्मूला, वहां से फाइंड आउट करेंगे x1 - x2, तो x1 कितना है जी तो -2 है, और y2 कितना है तो x है, कितना है जी तो x आपका y2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए प्लस में अब y1 कितना है तो 9 है, और y2 कितना है तो 0 है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ से x2 - x दिया तो a - b के फॉर्मूला पर फाइंड बैठा सकते हैं, a - b के स्क्वायर पर, और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं a - b के होल स्क्वायर पर बैठा सकते हैं। तो यहाँ से a - b के होल स्क्वायर बैठाया जाए तो a स्क्वायर, तो 2 आपका a है और x क्या है तो b है, तो a का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। फिर माइनस a स्क्वायर -2ab -2a कितना दिया है जी तो 2 दिया है। अब फिर आपका b कितना दिया है तो b आपका कितना दिया जी गुने a स्क्वायर -2ab b प्लस b स्क्वायर कितना है तो x है, b है तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका प्लस क्या जी प्लस a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, आपका इस फॉर्मूला का इसका मान निकाल दिए हम। और फिर प्लस में -5 -0 है, तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 25 आएगा, माइनस प्लस होगा 25 हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर -2 का स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा जी तो 4 आएगा। a स्क्वायर -2 a कितना दिया है जी -2 दिया है, अब प्लस b कितना दिया है -2a कितना दिया है, और b कितना दिया है x दिया है, अब प्लस b स्क्वायर कर देना है, कितना जी तो b स्क्वायर, अब प्लस
9 का स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ पर तो 81 आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक स्टेप और भी बढ़ते हैं तो यहाँ आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4x हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा और यहाँ पर 25 आपका हो जाएगा बराबर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस आपका 81 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बढ़ते हैं तो यहाँ से इसको सजा देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 25 और 4 29 हो जाएगा और फिर बराबर इसको सजाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 81 या 4 85 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या जी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर माइनस 4x को इस साइड भेजते हैं और माइनस प्लस 85 को इस साइड भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 29 माइनस 85 आपका हो जाएगा बराबर 4x प्लस आपका 4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से घटाते हैं, अब देखिए प्लस में 29 है और माइनस में 85 इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आपका 85 में से 29 गया कितना बचा जी 56 बचा, माइनस के साथ आएगा। यहाँ से आप घटा सकते हैं, यहाँ पर आप पिक कर सकते हैं। आप 85 में से 29 घटाना है 9 6 15 हो जाएगा और यहाँ से आप एक हासिल लिए तो 7 में से 1 गया तो कितना 5 56 हो जाएगा आपका 56 माइनस 56 हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ पर आपका 4 4 8x हो जाएगा, यहाँ से 8 7 56 हो जाएगा कट जाएगा और x का मान आ जाएगा -7 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा जी तो -7 आ जाएगा। अगर यहाँ से फिर आपको P बिंदु निकालना है तो चूंकि P बिंदु बराबर आपका x के जगह पर कितना है -7 0, यही तो आपको निकालना था, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार के आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और भी होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिंदु दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई बिंदु दिया है यहाँ से और यहाँ पर आपका यह P बिंदु दिया और Q बिंदु दिया है, अगर मध्य बिंदु आपका M, N दिया है, इस प्रकार से आप इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस प्रकार के एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे मान लीजिए 2 बिंदु दिया जी, 2 बिंदु दिया है, बिंदु ए दिया है आपका, बिंदु P दिया है -1 7 दिया है और फिर आपका Q बिंदु दिया है आपका 4 -3 दिया है और इसका रेखाखंड को अंतर विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करती है और M और अनुपात N का मान दिया है आपका 2:3 दिया है। तो आपको यहाँ पर आपका सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर आपका क्या बताए थे कल, तो एक हम बताए थे इसको सोल्व करने के लिए x का अगर मान निकालेंगे, x वाले अचर का मान निकालेंगे तो mx2 आपको करना है यहाँ पर mx2 प्लस nx1 आपका x वाले का हो गया। फिर क्या करना है m प्लस n को क्या करना है जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ से m का अगर मान निकाल लीजिए तो m का मान कितना है जी तो 2 है गुने x2 कितना है, यह आपका x1 हो गया और ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो x2 के जगह पर कितना है तो 4 है, कितना है जी 4 है। अब देखिए प्लस में n का मान कितना दिया है 3 दिया है और x1 का मान कितना दिया -1 दिया है, बटा m प्लस n कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ से 3 एकम 3 माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा बटा 5 हो जाएगा। 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसी प्रकार y का मान निकालेगा तो n y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से m y2 का तो m के जगह पर कितना है 2 है और y2 के जगह पर क्या है यहाँ पर y2 है, यहाँ पर यहाँ आपका है तो -3 है, -3 प्लस n का जगह पर कितना है तो 3 है और y1 के जगह पर कितना है तो 7 है बटा m प्लस n यहाँ से आप कर सकते हैं। अब देखिए
यहाँ से 3 दूनी 6 माइनस 6 हो जाएगा, आप प्लस 21 आपका यह हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए m प्लस n कितना है, तो 5 है। यहाँ से 21 में से आपको 6 को क्या करना है, तो क्या घटाना है। यहाँ से 11 में से 6 को घटाए तो 5 आएगा, एक यहाँ पर बच जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 15 हो गया बटा 5 हो जाएगा, 5 या 15, ये आपका x और y का मान हो गया। तो यहाँ से आप x रेशियो y, आपका x बराबर कितना है जी, तो आपका 1 है, कोमा y कितना है 3 है, ये आपका क्या होगा, आपका ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपका अनुपात में अगर दिया हो mn का मान दिया हो, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, या आप मूल बिंदु आपका m फाइंड भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन लाएंगे और बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। बेल आइकन को प्रेस करने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूं वो आप तो तुरंत पहुंच जाए और अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए, तो अब तक के लिए जय हिंद।